नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश विद मी में, जहाँ इंग्लिश सीखना आसान और बोलना मज़ेदार है। मैं हूँ मोहम्मद आरिफ सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में। जैसे कि आपने हमारी पहली गोल्डन रूल्स की सीरीज़ स्टडी की है, उसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स। टेंस के लिए शैल वी लर्न इट, लेट्स गो। देखिएगा, आपके सामने रूल नंबर 14 है कि यदि यदि वेन अथवा एज से कोई वाक्य शुरू होने वाला हो, किससे? वेन या एज से कोई वाक्य शुरू होने वाला हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वेरी गुड। तथा दूसरे क्लोज में अगर सिंस, फॉर और प्लस टाइम आए, दूसरे क्लोज में सिंस, फॉर प्लस टाइम आए, तो उस क्लोज में हम क्या करेंगे? हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब वेन और एज से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसके आगे हम उस क्लोज में, उस फर्स्ट क्लोज में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आगे वाले क्लोज में लास्ट में सिंस या फॉर दिया हुआ हो तो हम उसमें क्या करेंगे? सिंस और फॉर के साथ टाइम होने पर हम उसमें हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। सेंटेंस है व्हेन आई रीच, देखिए सेकंड फॉर्म है, यहाँ व्हेन भी आया है और सेकंड फॉर्म भी आई है। देयर दे फॉर मी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 आवर्स, तो आएगा दे हैड बीन वेटिंग for me for 5 hours. When I reached there, they had been waiting for me for 5 hours. जब मैं वहां पहुंचा तो 5 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। When I reached there, they had been waiting for me for 5 hours. साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार गोल्डन रूल्स समझाए जा रहे हैं। 100% इनके आने के चांसेस है। आप इन्हें किसी भी तरह से इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। वेन के बाद देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, खाली जगह छोड़ दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे राधा हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, सेकंड क्लोज में आया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और देखिएगा फॉर और टाइम का कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ बात कर रहे थे फॉर या सिंस के साथ टाइम, हैड बीन प्लस आईएनजी। ये देखिएगा, तो पहले क्लोज में क्या आएगा? वेन या एज होने से पहले क्लोज में हम क्या करेंगे? वेरी गुड, आप सही सोच रहे हैं एकदम से। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। करेक्ट। तो हम यहाँ यूज करेंगे कम की सेकंड फॉर्म केम। वेन रमेश केम, जब रमेश आया, राधा हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, राधा 2 घंटे से खाना पका रही थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 15 जिसे हम स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ, यदि वाक्य में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ आ जाए, द कमिंग डे आ जाए, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर आदि एडवर्ब आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? उस वाक्य में हम क्या लगाएंगे? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। साथियों, ये सभी जो के एडवर्ब्स है, ये फ्यूचर को हाईलाइट करती है। किसको? फ्यूचर को। वेरी गुड। इसमें आपको विशेष रूप से ये बात नोट करनी है कि आई और वी के साथ आप हमेशा सेल लगाएंगे। किसके साथ? आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। वेरी नाइस। अदर जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ आप विल का यूज करेंगे। अदर जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। वेरी गुड। देखिएगा, अब हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर के देखते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हम सही चल रहे हैं। एग्जाम में हर वर्ष इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं टेंस से रिलेटेड। देखिएगा, पहला है वी फिल इन द ब्लैंक्स गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ देखिएगा वी आया है, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। वेरी गुड। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ आप देखिएगा फ्यूचर का एडवर्ब है टुमारो, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब हमने शैल क्यों लगाया, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वी एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अगर यहाँ आई होता तो भी हम शैल लगाते, लेकिन अगर यहाँ ही होता तो हम विल लगाते। ही होता तो हम कहते ही विल गो टू
स्कूल टुमारो। देखिएगा सेकंड सेंटेंस, दे फिल इन द ब्लैंक्स विजिट द ताजमहल नेक्स्ट ईयर। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट ईयर है, ये फ्यूचर का एडवर्ब है, ये हमें बता रहा है कि हमें यहाँ पर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी, लेकिन यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है दे। अगर आई और वी होता तो क्या लगाते, शैल, लेकिन यहाँ पर अदर सब्जेक्ट है, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है जैसे दे है, ही है, सी है, तो हम क्या लगाएंगे, वेरी नाइस, हम यहाँ पर विल लगाएंगे, दे विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट ईयर। नंबर थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, सोचिएगा क्या आ सकता है, वेरी गुड, आप इसके जवाब भी कमेंट में दे सकते हैं। सी फिल इन द ब्लैंक्स, गो टू दिल्ली द अपकमिंग डे या द कमिंग डे। अब द कमिंग डे से हमें पता चल रहा है कि इसमें हम विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो सी एक सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, आई वी के अलावा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वेरी गुड, आप सही चल रहे हैं, सी विल गो टू दिल्ली द अपकमिंग डे। इस तरह से हम टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स को बड़े आसानी से इजीली भर सकते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको कंप्लीटली नॉलेज हो सके टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स का। रूल नंबर 16 हम स्टडी कर रहे हैं, देखिएगा क्या लिखा है। रूल नंबर 16 कहता है कि यदि वाक्य में एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम कैसे, जैसे टुमारो ये फ्यूचर टाइम है, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, या इन प्लस फ्यूचर टाइम आदि अगर दिया हुआ हो किसी सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, वहां पर विल शैल बी प्लस आईएनजी भरेंगे, विल शैल बी प्लस आईएनजी, आई मीन टू से फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का हम यूज करेंगे। देखिएगा लिखा है द इंडियन क्रिकेट टीम, अब हम यहाँ लिखेंगे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। हमने यहाँ विल बी प्लेइंग यूज किया क्योंकि यहाँ पर लिखा है एट दिस टाइम और फिर टुमारो, फ्यूचर को हाईलाइट किया गया एट दिस टाइम लगा करके टुमारो के साथ। अब देखिएगा एट दिस के बाद में फ्यूचर टाइम है, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम के साथ। नेक्स्ट है सी कुक खाली जगह फूड एट दिस टाइम ऑन मंडे। यहाँ देखिए एट दिस टाइम ऑन मंडे दिया गया है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें हम विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी भरेंगे। हमने क्या भरा, सी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम ऑन मंडे, वह सोमवार को इस समय खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम ऑन मंडे, वेरी गुड, नाइस। आप बताइएगा इसमें क्या आ सकता है, गेस करें, वेरी गुड, आप ठीक चल रहे हैं, आप एकदम कोशिश की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, आने वाला वर्ष, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना, ये सभी के सभी फ्यूचर कंटिन्यू को हाईलाइट करते हैं, ये सभी के सभी फ्यूचर कंटिन्यू की एडवर्ब में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ हम यूज करेंगे विल शैल बी प्लस आईएनजी। तो वी है, आपने पहले रूल में पढ़ा था कि वी के साथ हम शैल लगाते हैं, तो हम कहेंगे वी शैल बी लर्निंग, शैल बी लर्निंग इंग्लिश द फॉलोइंग वीक, हम अगले सप्ताह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश द फॉलोइंग वीक। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इन्हें किसी भी तरह से आप इग्नोर ना करें, कंप्लीट वीडियो को स्टडी करके ही जाएं। रूल नंबर 17 हम स्टडी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे इग्नोर ना करें। फ्यूचर से रिलेटेड रूल्स की स्टडी हम कर रहे हैं कंटिन्यू, पीछे के रूल्स भी हमने पढ़े हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड थे। एक और फ्यूचर से रिलेटेड रूल हम स्टडी कर रहे हैं, लिखा है कि यदि वाक्य के अंत में अथवा प्रारंभ में या तो लास्ट में या बिगिनिंग में क्या हो, बाय प्लस टाइम हो, या वेन अथवा बिफोर से शुरू होने वाले वाक्य में क्लोज में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस का प्रयोग हो, तथा आने वाले क्लोज में फिल इन द ब्लैंक्स में आप विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे, रूल थोड़ा कंफ्यूजेबल सा लग रहा है। लिखा है कि वाक्य के अंत में या प्रारंभ में, यदि वाक्य के अंत में और प्रारंभ में बाय प्लस टाइम दिया हो, बाय के साथ टाइम दिया हो, एक तो नियम ये समझना आपको। दूसरा इसमें कहा गया है कि वेन अथवा बिफोर से शुरू होने वाले वाक्य, वेन अथवा बिफोर से
शुरू होने वाले वाक्यों में अगर फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग है तो आगे वाले क्लोज में आप विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई मीन टू से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिएगा जैसे व्हेन यू कम, देखिएगा व्हेन के बाद जो क्लोज चल रहा है यहाँ पर इस क्लोज में आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। व्हेन के साथ जो क्लोज चल रहा है उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। व्हेन यू कम हियर ही fill in the blanks to office, तो he will have gone, he will have gone to office। when you come here he will have gone to office, जब तुम यहाँ आओगे वो ऑफिस जा चुका होगा। when you come here he will have gone to office। next देखिएगा रानी fill in the blanks lunch before his father goes to office। यहाँ आप देखिएगा बिफोर से पहले जो क्लोज है वो खाली है, लेकिन बिफोर के बाद वाले क्लोज में आपको दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखिएगा बिफोर से शुरू होने वाले वाक्यों में बिफोर से शुरू हुआ है, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। बिफोर के बाद वाले क्लोज में हमें दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई मीन टू से प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आया है गोज फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो हम क्या करेंगे यहाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। राम विल हैव टेकन, नाइस, वेरी नाइस। लास्ट तक सीखते रहे, किसी भी चीज को एस्केप ना करें, क्योंकि जब आप इसे एस्केप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। राम विल हैव टेकन हिज लंच बिफोर हिज फादर गोज टू ऑफिस। राम अपना लंच कर चुका होगा उसके पिता के ऑफिस जा, राम अपना लंच कर चुका होगा बिफोर हिज फादर गोज टू ऑफिस, उसके पिता के जाने से पहले, उसके पिता जाएंगे उससे पहले वो अपना काम कर चुका होगा। नेक्स्ट है ही fill in the blanks new studies by next year। देखिएगा बाय के बाद नेक्स्ट ईयर, बाय के बाद हम पढ़ रहे थे वाक्य में, वाक्य के अंत में या प्रारंभ में बाय के बाद टाइम दिया हो। देखिएगा यहाँ तो यहाँ बाय के बाद नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ, अगर यहाँ बाय के बाद नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक भी होता तो हम ये यूज करते, क्या यूज करते, वेरी नाइस, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही विल हैव, लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, ही विल हैव left, he will have left, he will have left। लीव की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लीव लेफ्ट लेफ्ट, he will have left studies by next year, वह अगले वर्ष तक पढ़ाई छोड़ चुका होगा। ये सभी के सभी रूल्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 18 टेंस के गोल्डन रूल्स में है, यदि वाक्य में दो बार समय आए, कैसे, कितनी बार, दो बार, यदि वाक्य में दो बार समय आए तो पहली बार में अगर फोर प्लस टाइम दिया हो और दूसरी बार वाले में बाय प्लस टाइम का दिया हुआ होना हो, अर्थात पहली बार में फोर प्लस टाइम और दूसरी बार में बाय प्लस टाइम, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं। आई मीन टू से विल हैव, शैल हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे, बाय दिसंबर 2009 सीमा will have been writing, by December 2019 सीमा will have been writing short stories for 10 years। यहाँ आपने देखा 4 प्लस टाइम है और यहाँ देखिए बाय प्लस टाइम है। दूसरा एग्जांपल है आपके सामने डॉक्टर विनोद, यहाँ पर आप देखिएगा टाइम दिया गया है 5 ईयर और बाय नवंबर, तो यहाँ हमने लिखा will have, Dr. Vinod will have been serving, Dr. Vinod will have been serving in this hospital for 5 years by November 2022। ये सभी के सभी गोल्डन रूल बहुत ही अच्छे हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।